हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सोलर सस्टेनेबल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रूफटॉप सोलर कैसे काम करता है एंड इसका फ्लो चार्ट कैसा होता है। मैं इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाने के लिए कोशिश करूंगा कि रूफटॉप सोलर कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये है हमारा सोलर प्लांट। ये जो है पैनल्स लगा हुआ है। पैनल्स के दो आउटपुट निकलता है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। ठीक है, इसको डीसी केबल के थ्रू हम इधर एमपीपीटी रहता है और इसको हम इन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है, और ये एसी कंपार्टमेंटल रहता है। तो क्या होता है ना, सोलर पैनल से डीसी केबल के थ्रू एक पॉजिटिव वायर आता है, एक नेगेटिव वायर आता है। एक पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के एक स्ट्रिंग बनता है। एक जो स्ट्रिंग बनता है उसको हम एमपीपीटी को कनेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारा स्ट्रिंग को ला के हम एमपीपीटी को कनेक्ट कर देते हैं। आज पर आवर इन्वर्टर कैपेसिटी के हिसाब से हम लोड देते हैं। ठीक है, डीसी लोड देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक एसीडीबी लगा हुआ रहता है। एसीडीबी में हम एमसीसीबी लगाते हैं, एसपीडी लगाते हैं, ईएफआर लगाते हैं, सीटी पीटी यूनिट लगता है, एमएफएम लगता है। एमएफएम का फुल फॉर्म होता है मल्टी फंक्शनल मीटर। ठीक है, एंड ये जो एसीडीबी इसको मीटरिंग पैनल को कनेक्ट रहता है। मीटरिंग पैनल से फिर हम ट्राफो को कनेक्ट करते हैं। ट्राफो मीन्स ट्रांसफार्मर, और ये ट्रांसफार्मर हमारा ट्रांसमिशन लाइन व ग्रिड लाइन को कनेक्टेड किया गया है। ठीक है, इन्वर्टर को रन होने के लिए मैं पहले ही से ही बोला हूँ कि इसको एसी सप्लाई चाहिए। इधर एसी टर्मिनेशन के लिए जगह दिया जाता है इन्वर्टर में। तो एसी मिल गया, इधर डीसी मिल गया। इन्वर्टर डीसी टू एसी कन्वर्ट करने में एबल होगा। एंड ये जो कनेक्शन होता है 3 फेज और न्यूट्रल सप्लाई देते हैं हम यहाँ पास। ठीक है, कितना वोल्टेज रहता है ना, अगर हम फेज टू फेज कैलकुलेशन करेंगे तो ये 440 वोल्ट के आसपास रहता है। अगर फेज टू न्यूट्रल करेंगे तो 230 से लेकर 250 तक वोल्टेज रहता है। इसको इतना वोल्टेज हम दे सकते हैं। ठीक है, ये रूफ के ऊपर लगा हुआ रहता है, इसीलिए इसको रूफटॉप सोलर बोला जाता है। सोलर पैनल्स को हम रूफ के ऊपर रखते हैं, इसीलिए इसको रूफटॉप सोलर बोलते हैं। तो इसमें कितना एक जो स्ट्रिंग बनता है, इसमें कितना ठो सोलर पैनल हम कनेक्शन कर सकते हैं। आज पर आवर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम 19 पैनल को सीरीज कर सकते हैं, 20 पैनल को सीरीज कर सकते हैं, 21 पैनल को सीरीज कर सकते हैं। आज पर आवर इन्वर्टर का कितना डीसी ले सकता है, वो कितना वोल्टेज रेटिंग है, आज पर आवर इन्वर्टर का वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से हम इसको वोल्टेज देंगे। ठीक है, तो ये जो मीटरिंग पैनल रहता है, मीटरिंग पैनल में बाई डायरेक्शनल मीटर लगा हुआ रहता है। इसमें क्या होता है, बाई डायरेक्शनल मीटर में ना हम कितना इंपोर्ट किए और कितना एक्सपोर्ट हुआ है हमारा सोलर पैनल के थ्रू, है ना। तो ये नेट मीटर क्या करता है ना, इंपोर्ट को इंपोर्ट कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है। तो नेट मीटर बोले तो, नेट मीटरिंग बोले तो क्या होता है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जितना होगा वो हो जाएगा हमारा नेट यूनिट, इसको नेट मीटरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह सोलर रूफटॉप काम करता है, देख सकते हैं। और एक बार मैं बोल देता हूँ अच्छा से कि सोलर पैनल से आता है इन्वर्टर को, इन्वर्टर से को आता है डीसी। एसी सप्लाई के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसफार्मर थ्रू, मीटरिंग पैनल के थ्रू, एसीडीबी पैनल के थ्रू हम इसको एसी सप्लाई दे देते हैं। यहाँ ये जो एमसीसीबी, एसपीडी, ईएफआर, सीटीपीटी, एमएफएम वगैरह जो सब लगा हुआ रहता है, ये सेफ्टी पर्पज के लिए, इन्वर्टर को कुछ हानि ना पहुँचे तो उसके लिए हम एसीडीबी लगाते हैं। एंड इसका ये जो सिस्टम प्रॉपरली वर्क करे तो इसके लिए और भी सेफ्टी इक्विपमेंट लगा रहता है, जैसे कि एलए लाइटिंग अरेस्टर हो गया, अर्थिंग हो गया, हाँ, डीसी अर्थिंग, एसी अर्थिंग, ये सब लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक फ्लो चार्ट में बना के आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया हूँ कि रूफटॉप सोलर क्या चीज़ होता है। थैंक यू माय फ्रेंड्स।